चाहिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बस बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये कह रहे नहीं चाहिए। हमें अब आप लोग बताइए, उनसे जुड़े लोग चाहते हैं कि मौत एक ही बार आती है, ना जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ना मरने का गम। अगर इस आंदोलन को अगर पूर्ण व्यवस्था से नहीं किया जाएगा ना, इसी तरह आंदोलन हम करते रहेंगे हरदम। सोशल मीडिया पे जो देख रहे थे, दम भरा जा रहा था कि 22 मिलियन के आपके लोगों पे फॉलोअर है, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम था, हमने उस दिन तो देखा भी था कि करीब 500 से 1000 लोग या 2000 2500 लोग आए भी थे, तो अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन आज इतनी ज़्यादा भीड़ हम देख रहे हैं कि 250 से 300 लोग नाच रही मानवता चुप चुप रोती है, हिंसा नंगी नाच रही मानवता चुप चुप रोती है। का इस्तीफा मांग रहे हैं। कुछ वहाँ सरकार की तरफ से कोई अभी ऐसा कोई वो नहीं आया है, हमें कोई सूचना नहीं मिली है वैसे, है ना। तब तक प्रोटेस्ट ऐसा चलने वाला है। जब तक इस धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ऐसे कोई तो अभी परेशानी आ रही होंगी। हमने देखा है कि यहाँ पे लगातार जितनी दिक्कतें हो रही है खाने पीने की हो रही थी, लेकिन अभी और कौन सी परेशानी हो रही है? धूप भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, अभी तो हमें तो कोई परेशानी नहीं लगी है। यहाँ पे सब परिवार की तरह है और सब अपने अपने हिसाब से अपना सहयोग कर रहे हैं। जो जिन पे जितना बनता है वो अपनी तरफ से यहाँ पे दे देते हैं। मोहम्मद भाई को खाना वाना जो भी होता है सभी को मिल जाता है, पानी खाना कोई समस्या नहीं आ रही है अभी तक, है ना। बाकी आपको ऐसा लग रहा, मतलब बोल रहे हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे देंगे तो उससे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। ये एक उदाहरण बन जाएगा देश की युवाओं के लिए कि हाँ, कि मतलब हम अपनी आपकी आवाज़ उठाकर किसी को हम नीचे कर सकते हैं। और उसको सबसे बड़ा जो सरकार है, जो उसको मतलब कोई ध्यान नहीं दे रही है ये सारी चीज़ों पे, उसको लिए भी हम लोग उदाहरण बन जाएंगे कि हाँ, कि हम लोगों ने करके दिखा दिया कुछ। एक सोशल मीडिया पे जो देख रहे थे, दम भरा जा रहा था कि 22 मिलियन के आपके लोगों के फॉलोअर है, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम था, हमने उस दिन तो देखा भी था कि करीब 500 से 1000 लोग या 2000 2500 लोग आए भी थे, तो अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन आज इतनी ज़्यादा भीड़ हम देख रहे हैं कि 250 से 300 लोग भी हैं, तो इससे कहाँ सरकार सुनने वाली है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डिमांड सुन लेगी? जो आपने पहले दिन देखा, और ऐसा नहीं है कि पहले दिन जो भी 500 से ज़्यादा लोग पर डे स्टे करते हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग आ रहे हैं और जाते भी हैं। जो लोकल से है, अदरवाइज अलग अलग स्टेट से है, वो आकर चले भी जाते हैं। सबकी फैमिलियाँ हैं, है ना। और सोशल मीडिया पे तो है ये, और अलग अलग ज़िले में अलग अलग स्टेट में प्रोटेस्ट चालू हैं। अलग अलग जगह का जो नहीं आ पा रहे हैं वो वहाँ कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या ग्वालियर से हैं, हमने भी परमिशन ली थी, 19 तारीख को परमिशन दी थी कि हम 23 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। ग्वालियर से, एमपी से हम लोग, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई थी। तो फिर हमने क्या प्लान बनाया कि अब हमें परमिशन नहीं मिल रही, तो हम सीधा यहीं जंतर मंतर पे ही प्रोटेस्ट आपका ये करेंगे। प्रोटेस्ट जो है, ये सिस्टम के खिलाफ है या फिर पूरे जो किसी एक सरकार के ही खिलाफ है, एक पार्टी के ही खिलाफ है? हमारा सिस्टम के खिलाफ है, कोई सरकार से मतलब नहीं है हमारा। तो हम अभी देख रहे हैं पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने भी जो है 1-2 दिन पहले ही जो है केरल के अंदर भी ये प्रोटेस्ट करे थे अपनी डिमांड को लेकर, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर लाठियाँ बज गई हैं। तो उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभिजीत दीपके से जब कांग्रेस का सवाल पूछा गया था तो वो अपनी बात को घुमा दे गए थे। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कोई पार्टी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, क्या कांग्रेस में बीजेपी अगर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ होना चाहिए, हर सरकार के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन क्या ये कौन सा चैनल है? दी चकल्लस चैनल है जी सर, ये बिकाऊ तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं आप है। पूछिए मैंने आपके कौन सी एक मिनट मैंने आपकी सबसे पहले फुटेज कौन सी बनाई? जो आप लोग अच्छा काम कर रहे यही हैं, चाहिए सर, हमें बिकाऊ चैनल नहीं चाहिए। हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए हैं। हम इतनी कड़ी धूप में आते हैं, 45 डिग्री सर्दी में आते हैं, और इतनी गर्मी लगती है ना, यहाँ कोई व्यवस्था ना कोई कुछ नहीं है। अभी पर हम आपके सामने जो प्रशासन भाई के बारे में नहीं बोलना आपके साथ वाले जो भाई हैं, मैंने उनसे सबसे पहले बोला कितनी धूप में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव चीजें मैंने बताई। मैंने जो चीजें हैं व्यवस्था चेंज करे जी, सरकार, अपनी व्यवस्था चेंज करे, क्योंकि हमें बहुत ही इस चीज़ की आवश्यकता है। व्यवस्था में कौन कौन सी चीजें आप चेंज करवाना चाह रहे हैं? जैसे चाहिए जो मतलब यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जितनी जनता आई है, उनके सुरक्षित में, उसके हक में, उसको जो भी है उसको दिया जाए। बल्कि ये ना हो कि यहाँ आई जनता। आप उस सरकार से डिमांड कर रहे हैं जिसके खिलाफ ही आप बात कर रहे हैं, तो सरकार आपकी ये चीजें व्यवस्था क्यों ही पूरी करेगी? वो तो उसके तो कान पे जू नहीं रहेंगी, ठीक है। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि मौत एक बार आती है। आप लोगों की ये चीज सुननी ही होती तो वो पहले ही क्या कहते हैं अपना इस्तीफा दे देते। सरकार को हम यही बताना चाहते हैं कि मौत एक ही बार आती है, ना जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ना मरने का गम।
अगर इस आंदोलन को अगर पूर्ण व्यवस्था से नहीं किया जाएगा ना, इसी तरह आंदोलन हम करते रहेंगे हरदम। सरकार को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमको भारत में सुरक्षित सब लोग चाहिए। 15 साल के अंदर जिसके अंदर कुछ चीज़ जो है गवर्नमेंट सरकार की भी थी और बीजेपी की भी थी, उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा पेपर लीक हुए। तो आपको लगता है व्यवस्था परिवर्तन या कोई नेता के परिवर्तन होने से जी तो सरकार को मैं यही मानना चाहता हूँ कि सरकार इसकी मतलब अपनी मनमानी चला रही है। हम लोग वोट देते हैं, मतदान करते हैं, उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता है। सत्ता का परिवर्तन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता का परिवर्तन हो या ना हो, इस चीज़ का हम ये नहीं बोल रहे ये हैं। भी कह सकते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का, मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सिर्फ यही लोग नहीं है, आप ही लोग नहीं है, वो लोग भी हैं जो सरकार के धुर जो है समर्थक होते थे। धर्मेंद्र प्रधान तो एक मुद्दा है, उसके साथ बहुत लोग जुड़े, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये छोटी मोटी चीज़ है, इंसान को केवल मोहरा क्या डिमांड है? अच्छा, आपकी और क्या डिमांड है? अगर धर्मेंद्र प्रधान को भी अलग हटा दिया जाए और क्या डिमांड है? अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद मेरा कहने का मतलब यही है सर कि उनके हटाने से कुछ व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जुड़े लोग की व्यवस्था से ज़्यादा मतलब वो होना चाहिए। उनकी जितनी है व्यवस्था में जितने लोग हैं ना, पर धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। डिमांड क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा भी दिया जाए, शिक्षा मंत्री को हटा भी दिया जाए, तो उसके हिसाब अलावा आपकी क्या डिमांड रहेंगी? मेरी सर यही डिमांड है कि उसको तो हटाया ही जाए आप कंपलसरी। क्या कर रहे हैं? आपने नीट का एग्जाम दिया था? मैं पेपर की नीट की एग्जाम नहीं दिया तो क्या मतलब इस प्रोसेस में आने के मेरा अधिकार है? ऐसा भी नहीं है, मैं भी आया हूँ यहाँ पे, मैं भी अपने किसी काम से आया हूँ। वही बात है ना, मैं कह रहा हूँ आप कर क्या रहे हैं, मैं ये पूछ रहा तो मेरे कहने का मतलब नीट का मैं परीक्षा नहीं दिया या पेपर नहीं हूँ। सवाल वो बिल्कुल था ही नहीं। मैंने कहा अभी आप करेंटली करते दिया है। हमारे भारत के लोग स्टूडेंट हैं आप, क्या हमें हमारे भारत के लोग सुरक्षित चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बस बात। अभी भाई ने कहा कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं चाहिए। हमें अब आप लोग बताइए, उनसे जुड़े लोग को चाहिए। उसका तो हमने ये बोला नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो उनका ही चाहिए कंपलसरी चाहिए। उसके हिसाब अलावा क्या जो है जितने उसके लोग जुड़े हुए हैं ना, उनका भी चाहिए हमें। जैसे कौन कौन? सरकार ऐसी नहीं, जैसे कौन जो हमारे लोग मरे। कौन कौन लोग किस किस का इस्तीफा चाहिए? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए ना, किस किस चीज़ को लोग वो करना चाहिए। डिमांड आप कर रहे हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ और किसका इस्तीफा चाहिए आपको? आप बोल रहे हैं डिमांड आपकी है। अभी तो हमारे फिलहाल में वही नज़र में है कि उसका इस्तीफा हमें चाहिए। उनका इस्तीफा होने के बाद में चीज़ें चेंज होने लगेंगी आपके हिसाब से? चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं होगी? तो सिर्फ उनका इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब यही है सर कि अगर चेंज हो जाएगा, इस्तीफा हो जाएगा तो अगले लोग जो आप चाहते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप चाहते हैं मेरे यहाँ पे ये काम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये होगा तो काम नहीं होगा। मेरे घर में ये काम होना चाहिए, अगर सिर्फ ये होगा तो काम नहीं होगा, और भी चीज़ें चाहिए। तो आपको ये तो पता होगा कि आपके और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जी सर, पहले यही तो चाहिए कि इनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब हो जाएगा, जितने इतने लोग जुड़े लोग हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि इसमें कितने कितने लोग वाले हैं। 22 लाख बच्चों ने जो पेपर दिए थे, एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है अभी, तो उनके माँ बाप से पूछा है, माँ बाप से पूछा था, माँ बाप से पूछा था कि ये इतना पैसा देखो, पढ़ाई लिखाई घुमा फिरा के बात करी। हम यही बोल रहे मैं हैं, आप ही लोगों की अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ, मेरी सारी क्लिप देखना। अच्छी चीज तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्योंकि जितनी आई है ना। भाई क्या कैसे सपोर्ट करें, कैसे सपोर्ट करें? मीडिया ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो उन पे हम बात नहीं करते हैं। पूरी बात क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि जितने लोग आए हैं इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, और इनका क्या जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो वही है, जब उसका इस्तीफा हो जाएगा ना, जितने बैठे लोग ना वो करने से 100 बार सोचेंगे कि हमारे खिलाफ कितने लोग आवाज़ उठाने वाले जनता है। क्या